मित्रों, अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब यह खबर आई है कि ईरान ने भारत के 2 टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने की इजाजत दे दी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान सरकार ने भारत के 2 एलपीजी टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है और ये देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि एलपीजी की फिलहाल देश में कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ जमाखोरों ने या मुनाफाखोरों ने पूरे देश में एक आपदा विपदा की स्थिति बनाई है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से एलपीजी के दो जो टैंकर्स हैं उनको भारत जाने की इजाजत दे दी। मित्रों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ईरान की कमान संभाल रहे नए सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा खामनेई कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस खबर पर हम वापस लौटें उससे पहले मैं फिर से आप लोगों से ये बार बार कहना चाहूंगा, देखिए ये वक्त जब दुनिया में संकट की स्थिति हो उस वक्त हमें बहुत मजबूती के साथ संयमित होकर के देश हित के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि इस संकट के वक्त कोई इसका फायदा उठा ले। इस वक्त सड़कों पर आम आदमी परेशान हो रहा है और उसके परेशानी की वजह कोई किसी चीज की कमी नहीं है, वो चंद लोग हैं जो कि उनको परेशान करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन हमने पहले जैसे आपसे कहा था कि इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है, किसी तरीके की किल्लत नहीं है। और अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये साफ साफ बता रही है कि 2 टैंकर्स एलपीजी के वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए आएंगे और ये भी एक बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सरेंडर करने वाला है। विकसित देशों के संगठन G7 के नेताओं के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी भी समय घुटने टेक सकता है। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में 15,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि आज ईरान पर सबसे ज्यादा हमले होंगे। हेग्सेथ ने दावा किया कि युद्ध के बाद ईरान के पास मिसाइलों की संख्या 90% कम हो गई है, जबकि ड्रोन में 95% की कमी आई। ईरान की राजधानी तेहरान में आज एक रैली के दौरान हवाई हमला हुआ, इसमें एक महिला की मौत हो गई। ये रैली फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में आयोजित की गई थी। इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शामिल हुए। इसके अलावा रैली में ईरान के सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने भी भागीदारी की। इस दौरान लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। ये रैली हर साल रमजान के आखिरी जुमे के दिन होती है। ओमान के एक इंडस्ट्रियल एरिया में ईरान के ड्रोन हमलों के दौरान 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। यह हमला राजधानी मस्कट से 200 किलोमीटर दूर सोहर सिटी में हुआ। हमले में 11 लोग घायल भी हुए, जिनमें से 10 भारतीय हैं। घायल भारतीयों की हालत खतरे से बाहर है। 5 घायलों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इंडिगो ने अपनी उड़ानों में फ्यूल सरचार्ज लागू करने का फैसला किया है। कल से इंडिगो की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह सरचार्ज लगेगा। इसके तहत कम से कम 425 और अधिकतम 2300 रुपए हवाई यात्रियों से वसूले जाएंगे। इंडिगो ने दलील दी है कि जेट फ्यूल की कीमत में 85% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से यह सरचार्ज लिया जा रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में ड्रोन हमले का दावा किया है। अफगानिस्तान के मुताबिक यह कार्रवाई बीती रात पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में की गई। अफगानिस्तान ने कहा कि कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, साथ ही सैन्य किले को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बीती रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार में हवाई हमले किए थे। हमले में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग घायल हुए। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाअभियोग नोटिस दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें बिहार में गलत ढंग से SIR कराने, मतदाताओं का नाम काटने, पक्षपाती होने और गलत बर्ताव जैसे आरोप शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। सेंसेक्स 1471 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 74,564 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 488 पॉइंट्स गिरकर 23,151 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, ऑटो और बैंकिंग कंपनियों के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट रही। सोने चांदी के बाजार में भी गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,904 रुपए सस्ता होकर 1,58,000 रुपए के आसपास आ गया। वहीं चांदी आज 7,813 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी का भाव 2,60,000 रुपए के करीब हो गया है।